So, hey students, welcome back to the channel. Today we are going to study what is voltage. तो देखो आपकी बुक में और टीचर्स ऐसे डेफिनेशन से समझाते हैं ना यार कि एक 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, जो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे समझाते हैं टीचर्स। आपको याद कर लोगे आप एग्जाम में लिख भी आओगे। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छे चला जाएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट आपके मेन एग्जाम्स के लिए तो आप भूल जाओगे। फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ये वो करना पड़ेगा, आप घूमोगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। सबसे पहले तो आप इसी को समझ लो, जिनको नहीं पता बुकिश लैंग्वेज में व्हाट इज वोल्टेज। सबसे पहले अगर वोल्टेज हम जाने तो वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, याद कर लो आप। दूसरी चीज, वोल्टेज क्या होता है अगर एग्जाम में पूछा तो लिखने के व्यू से आपके पास कुछ वर्ड होने चाहिए ना, कोई की पॉइंट्स होने चाहिए जो आप लिख के आओगे जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, आप मार्क्स अर्न करोगे। तो वो जो पॉइंट्स है वो आप ये समझो कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स इन बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर डिफरेंस क्रिएट होता है वो ही वोल्टेज कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक तरह से आप मान के चलो, एक समझने के व्यू से, होता नहीं एक्चुअली ऐसा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आप दूसरा वर्ड अपनी तरह समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर एक पॉइंट पे कोई, लाइक, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ईपी, ये पी, ये पी, ये ईपी। तो इसमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों में, इधर इधर से, लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे आप प्रेशर का टर्म समझते हो ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में प्रेशर मान लो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है। तो जो इन दोनों के पॉइंट्स के, ये जो पॉइंट था यहाँ पे लो, हाई था यहाँ पे लो, तो इन पॉइंट्स के और इस पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है प्रेशर का, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन एज वोल्टेज। बुकिश लैंग्वेज में आप कुछ इस तरह से समझ पाओगे। बाकी अभी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपको बता दूं। आप जैसे एक वाटर का एग्जांपल ले लो। सबसे एग्जांपल है, एक तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। यहाँ से एक वाटर फ्लो होता है, एक ये रिवर मान लो, जिसकी जो विड्थ है, विड्थ, एक मिनट, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है और यहाँ से जो यहाँ तक की विड्थ है, दोनों इक्वल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा, मान लो यहाँ से जो ये वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, सिमिलरली ये भी यहाँ से चलता आएगा, बीच में से मान लो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये तीन तीन जो है चलते आएंगे, क्योंकि यहाँ पे विड्थ तो सेम है तो इनको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। समझने के लिए, समझ रहे हो ना, यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे सब, इस तरह से। जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ से तीन वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे विड्थ सेम है एंड बी पॉइंट पे भी विड्थ सेम है, तो इनको जाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जब भाई वो ऑब्वियसली यहाँ से आ रहे हैं अच्छे से सेम विड्थ में। तो उसी उसी तरह से वाटर का अगर जो है, लाइक एक तरह से वाटर है, तो ऐसे यहाँ यहाँ से निकल जाएंगे वाटर। अब ये यहाँ पे कोई, क्योंकि यहाँ पे विड्थ डिफरेंस नहीं था, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरएज अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है। चलो आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, एक बीच से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम 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 सेम, देखो सेम सेम आ रहा है ना। अब देखो यहाँ तक ये जो विड्थ था और यहाँ से स्टार्टिंग का जो विड्थ था वो तो सेम लग रहा है आपको, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अब जो ये जो तीन वाटर मॉलिक्यूल्स थी, अब यहाँ पे आके पॉइंट हो गया छोटा। अब इनको जो है कि जगह बहुत कम है, अब विड्थ जो है कि बहुत कम हो गया, तो अब तीनों को, बट जो है कि एरिया कम है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे आप बसेस में बैठते हो, एरिया कम रहता है तो आपको प्रॉब्लम होती है ना बैठने में। अब इसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जाने में, समझ रहे हो, वैसे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना।
क्योंकि छोटे से एरिया है एक, तो उसमें इतना सारा भरा हुआ, इतना सारा भरा हुआ, इतना सारा। वेरस यहाँ पे इतने बड़े एरिया में एक दो तीन है, इस तरह से अगर कोई तीन चार है कोई, तो प्रेशर इस वाले में जो था, ये वाला पॉइंट, इसमें प्रेशर ज्यादा है, और इस वाले पॉइंट में प्रेशर कम है ही नहीं, मतलब इसके मुकाबले तो बहुत कम है प्रेशर। सिमिलरली अगर आप इसको वाटर के पर्सपेक्टिव से ना देखकर, अगर आप चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखते हो, चार्ज क्या होता है? चार्ज, चार्ज तो पता होगा आपको, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज, बेसिकली दिस इज चार्ज, हम उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अगर जिसको चार्ज नहीं पता, अगर आप पढ़ोगे तो हम जानेंगे कि जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका मास है, उसकी कोई वॉल्यूम है, उसका कोई विड्थ या लेंथ साइज जो भी है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, विड्थ है, या जो भी है उसका मतलब ऐसा, एक्स नंबर ऑफ जो भी आप पढ़ते हो उससे, तो मैटर की वैसे ही एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। अब लेट से ये कोई वायर है, ये ऐसा कोई वायर है जिसको हमने यहाँ से ऐसे दबा दिया है, ऐसा कुछ मतलब लाइक बनाया हमने ऐसा वायर को ही है, जो कि नॉर्मल वायर ऐसे लंबाई में जाता है, वेरस ये जो वायर है ऐसे ऐसे फोल्ड होकर जा रहा है, ठीक है? इसको ऐसे ऐसे समझो आप। तो उसी तरह से अगर यहाँ से कोई क्यू चार्जेस जा रहे हैं, ऐसे चार्जेस जाएंगे, ऐसे चार्जेस, देखो ऐसे चार्जेस जा रहे हैं, तो अब इन तीनों को एक साथ तो यहीं से जाना होगा ना यार, तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ के प्रेशर में और इस प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट होगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा, ध्यान से पढ़ो, एक मिनट, यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो तीन चार्जेस हैं, तीन चार्जेस, उनको एक साथ यहाँ पे जाना पड़ रहा है, एक साथ यहाँ पे घुसेंगे। अगर आप कोई बस है, आप उस बस में एक सीट पर आप बैठे हुए हो, वेरस यहाँ पे हर एक लाइक तीन सीटें हैं यहाँ पे बस में, तीन पर्सन है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो तीनों पर्सन अलग अलग सीटें पे बैठी हैं, आप छोड़ो अलग अलग सीट, अलग अलग सीट पे कोई वीआईपी पर्सन बैठेगा, आप तीनों एक सीट पे बैठो, कैसे यार? प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, आप एकदम दब दब के बैठोगे। उसी तरीके से जो चार्जेस है उन तीनों को यहीं पे आना होगा, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में बहुत डिफरेंस है, और जो डिफरेंस हो उसको वोल्टेज बोलेंगे। आई थिंक आपको वोल्टेज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे W इज इक्वल्स टू वर्क डन। आपको वर्क डन क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लास नाइन्थ में जो वर्क डन का फॉर्मूला था, रुको उसको लिख देता हूँ। वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था आपका फोर्स इनटू एस, यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो कि नाइन्थ के बेसिस पे था। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये साइन थीटा भी होता है, ठीक है? एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल, इसको खैर छोड़ दो आप, साइन थीटा बहुत बच्चे नहीं पढ़े होंगे, स्कूलों में नहीं पढ़ाया होगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। खैर, इतना आप समझो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। वर्क डन, वर्क डन मतलब कितना काम हुआ, कितना फोर्स लगा, कितने डिस्प्लेसमेंट यानी कितने डिस्टेंस में, अगर इतना एक्स एक्स डिस्टेंस है उसमें एक्स वाई नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा वर्क डन, यानी कितना काम हुआ, कितना आपको मेहनत लगा कितने डिस्टेंस में, दैट इज नोन एज वर्क डन। वर्क डन का जो अपना बेसिकली ये रहा, वर्क डन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, समझ रहे हो, जूल से। वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय जूल, बेसिकली मतलब उसकी एक तरह से ये यूनिट है, यूनिट रिप्रेजेंटेड इन द सेंस आप यूनिट समझो। डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंटेड का मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डब्ल्यू ऐसे उसको वर्क डन को लिखने वाले रिप्रेजेंट से ऐसे होता है, अगर आप उसकी यूनिट निकालते हो तो ये डब्ल्यू होती है, सॉरी जूल होती है। वेरस उसी तरीके से अपने वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वोल्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? और चार्ज को कूलॉम बोलते हैं।
और यस, ये जो कूलम होता है, ये होती है चार्ज। चार्ज, ये चार्ज की यूनिट होती है। हाँ। अब जो फॉर्मूला हमारा क्रिएट होके आता है कि वर्क डन अपॉन में चार्ज, मतलब कि जो वर्क डन हुआ उस पे जितने भी आपको समझाया ना मैंने अभी, चार्ज यहाँ से ऐसे होके जाता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। समझने के लिए आप इसी को याद रखो, फॉर्मूला में याद कर लो कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब देखो इसकी जो लाइक फॉर्मूला का ऐसा यूनिट क्रिएट होता है वोल्टेज का फॉर्मूला से, वो होता है जे अपॉन कूलम। क्यों? मतलब जूल का जे अपॉन में सी। बेसिकली वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसकी यूनिट वोल्ट होती है तो इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वर्क डन की जो अपनी यूनिट होती है वो होती है जूल, एंड चार्ज की कूलम। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू जे अपॉन सी, ऐसा हम लोग का आया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ऐसे क्यों लिखे सर, जे अपॉन सी होता है ना। तो आपने मैथमेटिक्स में क्लास 9th में पढ़ी होगी कि 1/a, ऐसे आपने ए से याद किया होगा, इक्वल्स टू 1/-a। बस वही लगा है यहाँ पे। यहाँ पे जे इंटू 1/c है, तो इसी को 1/c को हम c-1 ऐसे कर देते हैं। तो उसी को हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से कि v इज इक्वल्स टू जे c-1, ऐसे ऊपर उसकी पावर में। तो इस तरीके से आप इसकी एसआई यूनिट भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वोल्टेज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर मैंने बहुत फास्ट समझाया या बहुत स्लो समझाया, टाइम लिया, क्या लिया, प्रॉब्लम हुई कुछ, जरूर से कमेंट करके बता देना। बिकॉज आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियोस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आप क्लास 10th में हैं, आपको बोर्ड देने हैं। अब आपको कुछ कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते हैं, आप जाके लेक्चर में देख रहे हो, लेक्चर वाले जो टीचर्स होते हैं ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बट द थिंग इज कि थोड़ा सा आपको लंबा पड़ जाता है वो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट में जितना भी टॉपिक्स ला सकूं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप लोग बोलो मुझे, कमेंट करो जो आपको, जिसकी आपको नीड हो, जिसमें भी कंफ्यूजन, आई ब्रिंग इट। So just comment down, follow me for the more next videos, for for a kind of very your time saving चीज के लिए मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, else this is your choice। Thank you everyone, thank you।